तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा, बहुत से लोग कहते रहते हैं मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बेस्ट कर सकता हूँ। तो तुम सोचते हो कि यार मेरे अंदर क्या टैलेंट है। तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर क्या टैलेंट था। सब लोग कहते रहते हैं मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास ये टैलेंट है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है मेरे पास टैलेंट क्या है। तो वो टैलेंट कैसे पता चलेगा, मैं उसको अपने अंदर से कैसे बाहर निकालूं। अब मैं फैक्ट बता दूं, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। टैलेंट से मेरा मतलब ये है कि एक काम ऐसा होता है जिसको वो बेस्ट कर सकता है, बाकी लोगों से, पूरी दुनिया से बेस्ट कर सकता है। ऐसा ऐसा टैलेंट होता है। तो ये हर इंसान के अंदर होता है, वो ढूंढना होता है। वो ढूंढेगा कैसे, जब वो काम करेगा, हर काम को करके देखेगा, जिसे लगेगा कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो उसको लगता है कि वो कर सकता है तो वो कर ही देगा, ऐसा नहीं है। वो उसके अंदर जाएगा, काम को करके देखेगा, तब उसे पता चलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये सच में मेरा टैलेंट था या बस मेरा वहम था। तो वहम बहुत ज़्यादा होते हैं, लगता है कि ये मेरा टैलेंट है, लेकिन जब हम उस काम के अंदर घुसते हैं ना, तो पता चलता है कि हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। ये जब तक हम घर से बाहर, दुनिया से बाहर नहीं निकलते ना, दुनिया में जब तक जाकर देखेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलता कि कौन किस काम में कितना टैलेंटेड है। तो उस काम को करके देखना पड़ता है, तब पता चलता है कि टैलेंट है या नहीं है। तो टैलेंट कैसे देखा जाए। अब हम तो भाई नौकरी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो अब हम इस बीच में टैलेंट कहाँ से ढूंढते फिरेंगे। हमें क्या पता, हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम इन चीज़ों के लिए वक्त निकाल पाएँ। हमारे अंदर ये ख्याल कभी आता ही नहीं है। अगर ये तुम्हारे ख्याल चाहिए, तुम्हें चाहिए कि अगर ये मेरे दिमाग के अंदर ख्याल आए, मुझे पता चले, मेरे अंदर काम करने की शक्ति हो कि मैं बाकी चीज़ें जो नॉर्मली चल रही थी वो जीवन भी चलता रहे, और साथ में ये काम भी कर लूँ मैं जो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर टैलेंट किस चीज़ में है। तो आपको ब्रह्मचर्य का साथ लेना पड़ेगा। हाँ, आपको ब्रह्मचर्य का साथ लेना पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य की ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग के पास सीमित शक्तियाँ होती हैं। अगर हमें उन शक्तियों को अपग्रेड करना है, अपग्रेड कब होगी, जब हमारे शरीर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा चीज़ें होंगी कि वो हमारे दिमाग में लगा सके। अगर हम उस वीर्य को बहाते रहते हैं, मान लो हम सभी बहाते हैं, अगर हम उसको बहाते रहेंगे तो शरीर बस क्या करेगा कि वीर्य बनाता रह जाएगा, बाकी हिस्सों पे काम ही नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर हमारे शरीर के बाकी हिस्सों पर भी काम करे, उस चीज़ को छोड़कर, तो हमें वो बहाना बंद करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम बहाना बंद करेंगे तो शरीर को लगेगा कि ये थोड़े समय के लिए, अगर हम थोड़े समय के लिए करेंगे ना, तो वो उसको खुद ही बाहर निकालेगा कि ये निकल रहा था तो अभी भी निकलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको ज़्यादा दिन तक लेके जाएंगे तो शरीर उसका प्रोडक्शन कम कर देगा, और जो एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहा था वो अब शरीर के बाकी हिस्सों में लगाना शुरू करेगा। लेकिन ये पहले दिन से नहीं शुरू हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है। तभी तो कहते हैं, आपने ऋषि मुनियों की कहानियों सुना होगा कि वीर्य को अर्धगामी कर देते हैं, मतलब ऊपर की ओर। तो शक्ति होती है, उस शक्ति को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचा देते हैं। बाकी हिस्सों में प्रायोरिटी होती है दिमाग के पास। पहली तो होती है वीर्य, शरीर को पहले बनाना होता है वीर्य, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता शुरुआत में। लेकिन जैसे ही हम उसको बंद कर देंगे, वो उसका प्रोडक्शन कम कर देंगे, और उस शक्ति को वो शरीर के बाकी हिस्सों में पहुँचाएँगे, जिसमें प्रायोरिटी होगी दिमाग के पास। तो दिमाग के अंदर शक्तियाँ भेजेगा, मतलब सच में शक्तियाँ होती हैं जिनको वो भेजेगा, जिससे हमारा दिमाग अपग्रेड होगा। आपने गेम खेलते होंगे तो उसमें देखा होगा कि हम एक कैरेक्टर का लेवल अपग्रेड करते हैं, हम उसकी हर एक स्किल अपग्रेड करते हैं। तो हम पहले सबसे चीज़ ज़्यादा जल्दी क्या करते हैं, अगर हम कोई कार गेम खेल रहे हैं तो हम उसके अंदर उसका इंजन को सबसे पहले फुल अपग्रेड करेंगे, फिर बाकी चीज़ों को, टायर, सस्पेंशन, उन चीज़ों को बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उसका इंजन अपग्रेड करेंगे। तो वैसे ही शरीर करता है, शरीर हमारे दिमाग को अपग्रेड करने के लिए वो सारी एनर्जी भेज देता है। अब दिमाग अपग्रेड होगा तो दिमाग के अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी, और हम
जो काम कर रहे थे वो भी करते रहेंगे और बाकी कामों के लिए हमारे दिमाग के अंदर एनर्जी आ जाएगी। अगर हम पढ़ रहे थे तो हमारे जब हम खाली बैठेंगे, खाना खाएंगे, कभी भी हम खाली होंगे तो हमारे दिमाग में लाने का ये आइडियाज़ नहीं आएंगे। आइडियाज़ ये आएंगे, ये काम मैं कर सकता हूँ, और तुम उसको करना शुरू करोगे, देखोगे करके। अगर तुम्हारे अंदर वो टैलेंट हुआ तो उसमें तुम्हें लगेगा सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर वो तुम्हारा वहम हुआ तो तुम उसको छोड़ देना, लेकिन तुमने ट्राई तो करके देखा। ऐसे करके तुम हार जीत से ऊपर निकल जाओगे, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर हार होती है जीत। तुम नई नई चीज़ों को ट्राई करने से डरोगे नहीं। ये नया काम है, इसको करने में मुझे डर लगेगा, मुझे ये चाहिए होगा इसका करने के लिए, इसको करने के लिए मुझे ये आइटम चाहिए होगा। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने बेसिक लेवल पे उस काम को करना शुरू कर दोगे। अब हमारे दिमाग के पास पर्याप्त एनर्जी है, वो तुम्हारे पढ़ने को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और उस टैलेंट को ढूंढने में भी मदद मिल जाएगी। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तुम नई नई चीज़ें करते रहोगे, उनमें सीखते रहोगे, उनमें किसी में हार मिलेगी, किसी में जीत मिलेगी, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम जीवन में आगे चल के भी हार जीत से ऊपर निकल जाओगे। तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तुम एक समान चलता रहेगा, ग्राफ तुम्हारा बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल ऊंच नीच नहीं होगी। ये तुम्हें सीख मिलेगी जीवन में, ये मतलब जीवन भर काम आएगा। तो ऐसी चीज़ें तुम अगर बचपन में सीख जाओगे तो तुम्हें आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। तो ब्रह्मचर्य का इतना महत्व है। देखो, टैलेंट निकालना है तो ब्रह्मचर्य का साथ लेना पड़ेगा। तो आज से ब्रह्मचर्य शुरू करो, ठीक है? बाय।